हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अफसोसनाक कहानी एक औरत की है। एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए। ये एक ऐसे जुर्म की सजा भुगत रही थी जो इसने कभी किया ही नहीं था। दोस्तों, इस औरत का नाम कैथलीन डोनोवन था और ये 1967 में ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू कैसल में पैदा हुई थी। कैथलीन जब 18 महीने की थी तब इसके वालिद ने किसी वजह से इसकी वालदा को कत्ल कर दिया था। इस वाकये के बाद पुलिस ने इसे एक यतीम खाने के हवाले कर दिया। अब ये लड़की इसी यतीम खाने में परवरिश पाने लगी। ये 1986 की बात है जब कैथलीन की उम्र 16 साल हो चुकी थी और इसी साल इसे इस यतीम खाने से निकाल दिया गया। 1987 में इस लड़की की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम क्रेग फॉलबिक था। सिर्फ चंद महीने की दोस्ती के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। कैथलीन को बहुत सालों के बाद सुख का सांस मिला था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत इसकी जिंदगी में आने वाली थी। 1 फरवरी 1989 के दिन इन मियाँ बीवी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने कैलेब फॉलबिक रखा। दोस्तों, कैथलीन के बेटे के साथ पैदाइशी तौर पर कुछ मसले थे और इसे सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। सिर्फ 19 दिन तक जिंदा रहने के बाद ये बच्चा नींद की हालत में ही मर गया। 1990 में इनका एक और बेटा पैदा हुआ जो 4 महीने का होकर मर गया। इस लड़के का नाम पैट्रिक एलन था। दोस्तों, कैथलीन के बच्चों की अमवात का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। 1993 में इसकी एक बेटी सारा कैथलीन 10 महीने की उम्र में ही मर गई। इस वाकये के 4 साल बाद इनके घर एक और लड़की पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने लॉरा रखा। बदकिस्मती से ये लड़की भी जब 18 महीने की हुई तो इसकी भी अचानक मौत हो गई। इनके 4 बच्चे किसी पुरस्रार बीमारी की वजह से मारे जा चुके थे, लेकिन कैथलीन के शौहर को अब अपनी बीवी पर शक होने लगा। इन मियाँ बीवी के दरमियान इन्हीं बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। ये ईयर 2000 की बात है जब ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, लेकिन कैथलीन के शौहर ने इस पर अपने ही बच्चों के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। दोस्तों, अब ये मामला पुलिस के हाथ में चला गया था और पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 2001 में पुलिस ने बगैर किसी सबूत के बावजूद कैथलीन को गिरफ्तार कर लिया। ये केस 2 साल तक चलता रहा। इस औरत का मुसलसल यही कहना था कि इसने अपने बच्चों को नहीं मारा। No. Did you kill Patrick? No. Did you try to kill Patrick on that near miss episode? No. इस दौरान कैथलीन ने एक दफा अदालत से भागने की भी कोशिश की, जिस पर अदालत को यकीन होने लगा कि ये औरत कसूरवार है। बहरहाल 2003 में अदालत ने इस औरत को अपने 4 बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में 30 साल की सजा सुना दी। अब ये औरत जेल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ इस औरत ने कई दफा अदालत से अपील भी की कि इस केस को सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन अदालत ने इसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। ये औरत जान चुकी थी कि अब कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। लोग इसे अपने ही बच्चों का सीरियल किलर समझते थे। दोस्तों, 2011 में इसे जेल में रहते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी इसके लिए किसी ने आवाज उठाई। दरअसल इसी साल एक ऑस्ट्रेलियन औरत एमा कनलिफ ने कानून पर एक किताब लिखी। एमा ने इस किताब में कैथलीन के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में भी लिखा। एमा के मुताबिक अदालत ने कैथलीन के केस को सही से इन्वेस्टिगेट किए बगैर ही इसे मुजरिम बना दिया है। दोस्तों, एमा की वजह से ही ये केस एक दफा फिर से खुल गया था। कैथलीन की मदद के लिए लॉयर्स की एक टीम ने आगे बढ़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लॉयर्स की ये टीम कैथलीन के बच्चों की अचानक मौत की असल वजह जानने के लिए डॉक्टर्स की मदद लेने लगी। अगले कई सालों तक ये लॉयर्स कैथलीन को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगे रहे। 2021 में डॉक्टर्स की एक टीम ने कैथलीन के बच्चों की डेथ रिपोर्ट्स पर अच्छी तरह रिसर्च की। दोस्तों, ये 5 जून 2023 का दिन था। इस दिन कैथलीन के वकील ने अदालत में कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए। दोस्तों, एक डॉक्टर ने अदालत को ये रिपोर्ट समझने में मदद भी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैथलीन के 4 बच्चे एक जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार थे। यही वजह थी कि ये बच्चे एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद अचानक मर जाते थे।
ये बच्चे बज़ाहिर सेहतमंद लगते थे, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही इनकी मौत की असल वजह थी। बिलाखिर 20 साल बाद अदालत को ये समझ आ गया कि कैथलीन ने अपने बच्चों को नहीं मारा। अदालत ने 20 साल बाद अपनी गलती को तस्लीम किया और इसे जेल से रिहा कर दिया। दोस्तों, कैथलीन आज 56 साल की उम्र में तन्हा जिंदगी गुजार रही है, लेकिन इसकी जिंदगी के 20 साल जाया हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।